अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। अच्छा बिलाल भाई, ये मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ। इससे मकसद मेरा ये है कि अगर आप लोगों को इस तरह से बताएं तो वो उनकी जो फर्टिलाइज़र इनपुट्स हैं उसकी कॉस्ट में सब्सटेंशियल 50% प्लस जो है ना वो फ़ायदा ले सकते हैं। वो क्या है? अच्छा, कि हम जब इसको काश्त करते हैं ना, ये मैं मकई के खेत में काश्त करता हूँ मैं, ये और मेरी प्रैक्टिस पिछले 3 साल से है। तो काश्त करते वक्त कोई खाद नहीं इसमें डालते। पहले मैं 2 बोरी डीएपी और 1 बोरी पोटाश की ज़मीन में मिक्स करके डालता था। अब मैं अपनी मकई में बिजाई के वक्त कोई खाद नहीं डालता। ये मेरे पास ये 15 एकड़ का प्लॉट लगा हुआ है और ये सारा मैंने अमल ऐसे ही किया। अच्छा, करता क्या हूँ कि बिजाई कर लेते हैं और बिजाई करने के बाद जो ही मकई का उगाव हो तो इस तरह से हम निशान लगाते हैं। ये वाले निशान ना हर पौधे के नीचे तकरीबन 3-4 इंच जो जड़ को बचा के, तो इस तरह से निशान लगाते हैं। और इन निशानों में फिर मैं क्या करता हूँ कि ये मेरे 1.5 एकड़ के प्लॉट्स हैं, तो इनमें मैं इस तरह करता हूँ कि एक बैग जो डीएपी का लेता हूँ, एक बैग एसओपी का लेता हूँ, उसमें 25 किलो नाइट्रोफॉस को ऐड करता हूँ और 2 किलो चिलेटेड जिंक। ये सारी चीज़ों को मिक्स करके ना, तो इन खड्डियों में ये जो है ना खाद डालते हैं लेबर की मदद से। ये खड्डियाँ लगाने और वो खाद डालने की जो हमें कॉस्ट आती है ना, वो आती है 4,500 रुपये। ठीक है, तो एक ये 3 उंगलियों में खाद को लेके ना, 3 उंगलियों में तो जितनी आती है वो हम एक पौधे में इस तरह डाल देते हैं लेबर की मदद से। इसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जो प्रोडक्शन मुझे 2 बोरी डीएपी को डाल के नीचे और 1 बोरी एसओपी की ज़मीन में मिक्स करके आती थी, उससे तकरीबन सवा गुना मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पैदावार हो गई। और जो मेरी कॉस्ट है ना, वो आप उसको खुद ही बेशक कैलकुलेट कर लीजिएगा पेपर पे, वो तकरीबन 40% कम से कम हो गई। और मैं इजाफी खाद जो है ना वो अपने खेत में बेमकसद ही जो है ना नहीं बिखेरता। जिन जिन पौधों को हम प्रिसाइसली प्लांट कर लेते हैं ना, जिस तरह की कपास हो गई, मकई हो गई, या कोई भी पौधा जो हम चोपे से लगा लेते हैं, उसको खाद भी मैं चोपे से ही दे देता हूँ। इस तरह से निशान लगा के, अब ये पानी लग चुका है तो ये निशान थोड़े से ख़त्म हो गए हैं। इसमें वो आपको वो खाद और वो एक दाना जिंक का नज़र आ रहा है, तो वो एक 2 दाना चिलेटेड जिंक का आ जाता है। वो खाद उसमें आपको शायद नज़र आ रही हो। काश्त किए हुए 1 महीना हो गया, तो खाद इसको मैंने इसके उगने के तकरीबन 10 दिन के बाद डाली। तो और यही मेरा मामूल है। अगर इससे जल्दी कुछ दिनों में डाल सके तो वैसा भी हम कर लेते हैं। सॉरी, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मकसद है चूँकि वो आप लोगों में आगाही देते हैं काफ़ी ज़्यादा, और अल्लाह आपको उस चीज़ का अजर दे। तो ये यहाँ पर जो मेरे लोकल फार्मर्स हैं, मैं बुरेवाला में हूँ, मेरे लोकल फार्मर्स और मेरे कुछ दोस्त अहबाब जो है ना वो सतलज बेल्ट पे रहते हैं, तो वो सारे के सारे ये वाली अब प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरे गिरदोनवा में तो ये बात आम हो गई है। पहले थोड़े से लोग रिलक्टेंट थे ऐसा करने में, लेकिन अब वो माशाल्लाह करते हैं, तो उनको इस चीज़ का फ़ायदा आ रहा है। आप अगर लोगों को बताएंगे तो ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और अभी मैंने आपका वो क्लिप देखा है कि काश्तकारी को एज अ बिज़नेस लें और इसको ना थोड़ी सी इनपुट कॉस्ट जो अगर आपकी बचें और आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हों, तभी काश्तकार बचेगा। तो अपनी दुआ में याद रखिए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।